नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, जिनका रिसेंटली यूजीसी नेट अभी क्लियर हुआ है और पीएचडी करना चाहते हैं, तो उन सभी कैंडिडेट के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, पीएचडी में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी का कैंडिडेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, कब से लेकर कब तक हम इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट के लिए हैं और 3 कैटेगरी से एडमिशन कैसे होगा, वो हम आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, हम चलते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर पर आपको लेकर आए हैं। हालांकि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। जब इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो नोटिफिकेशन से भी हम आपको बता देंगे। फिलहाल में हम शॉर्ट नोटिफिकेशन से हम आपको समझाने जा रहे हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है कब से लेकर कब तक होगा। तो इंदौर 15/11/2024 मतलब आज की डेट में ही ये न्यूज़ आई हुई है। पीएचडी प्रवेश परीक्षा 24 विषयों में नेट के जरिए होंगे प्रवेश। तो 24 विषय के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि नेट के जरिए ही एडमिशन होंगे। जैसे कि दोस्तों, कैटेगरी 3 क्या है उसको हम पहले समझ लेते हैं कि कैटेगरी 3 क्या है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि यूजीसी ने एक नई गाइडलाइंस जारी की है आप सभी पीएचडी कैंडिडेट के लिए। कैटेगरी 1 आपकी जो होती है वो होती है आपकी जेआरएफ, ठीक है ना, ये कैटेगरी 1 होती है। इसके बाद कैटेगरी जो 2 होती है वो होती है एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर एपी के लिए और साथ में पीएचडी के लिए। यदि 3 कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई होते हैं, एक तो जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी, और कैटेगरी जो 3 होती है वो ओनली पीएचडी के लिए होती है, ठीक है ना। तो ये कैंडिडेट इसमें आए हैं तो उनके लिए ये कैटेगरी में एडमिशन ले सकते हैं और उनका एडमिशन की जो वैलिडिटी रहेगी वो 1 साल रहेगी। मतलब जब से आप क्वालिफाइड किए हैं उसके अगले 1 साल तक आप एडमिशन लेना ही होगा, नहीं तो ये एक्सपायर हो जाएगी, फिर आपको फिर से नेट क्लियर करना पड़ेगा। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं, फिर ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं। लेकिन यदि ये आप क्वालिफाइड हुए हैं तो ये सिर्फ पीएचडी के लिए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप क्वालिफाइड नहीं हुए हैं। आपको पीएचडी क्लियर करना होगा तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर में जा सकते हैं। तो फिलहाल में तीनों कैटेगरी से एडमिशन होने जा रहा है। जेआरएफ कैटेगरी 1, C2 मतलब कैटेगरी 2 जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ में पीएचडी के लिए क्वालिफाइड हैं, साथ में सी कैटेगरी 3 जो पीएचडी के लिए ही क्वालिफाइड हुए हैं, ठीक है ना। और इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो रजिस्ट्रेशन 19 से नेट क्वालिफाई शोधार्थी 25 से कर सकेंगे आवेदन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन 19 से, नेट क्वालिफाइड शोधार्थी 25 से कर सकेंगे आवेदन। इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि ये 13 विषय हैं प्रवेश परीक्षा में शामिल, एम्प्लॉयड केमिस्ट्री, एम्प्लॉयड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, आईटी, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी। इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और भी सब्जेक्ट दिए हैं। तो यहाँ पे ये तो थे आपके इंजीनियरिंग सब्जेक्ट टेक्नोलॉजी वाले, और आप टेक्निकल हैं। अब इसके बाद नॉन टेक्निकल हैं, तो नॉन टेक्निकल के यहाँ पे देख सकते हैं 19 से, यहाँ पे लिखे नेट क्वालिफाइड शोधार्थी 25 से, तो रजिस्ट्रेशन 19 से होंगे। और इसके बाद यहाँ पे दिया है कि देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पीएचडी प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। 13 विषय के लिए 22 दिसंबर 2000 को प्रवेश परीक्षा होगी। इसके लिए शोधार्थी 19 नवंबर से रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे, जबकि जिन 24 विषयों में प्रवेश परीक्षा के बजाय यूजीसी के नए सिस्टम नेट के जरिए पीएचडी में एडमिशन मिलना है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 25 नवंबर से शुरू होगी। अब यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि 13 विषयों के लिए 22 दिसंबर को प्रवेश परीक्षा होगी, ठीक है। इसके लिए शोधार्थी 19 नवंबर से रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। लेकिन जो यूजीसी नेट क्लियर किए हैं उनको जो 24 विषय हैं यहाँ पे दिए हैं, वो 24 विषय की कब से होना है, वो है आपकी मतलब 25 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन होंगे, क्योंकि आपका एंट्रेंस नहीं होगा। इसके बाद इतनी फीस जिन विषयों के लिए प्रवेश परीक्षा
होना है उन शोधार्थियों को रजिस्ट्रेशन शुल्क के 1500 रुपये चुकाने होंगे, जबकि जिन विषयों की प्रवेश परीक्षा नहीं होनी है और नेट रिजल्ट के आधार पर पीएचडी में एडमिशन मिलेंगे उन्हें 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा। तो जिनका इंट्रेंस होना है उनको 1500 रुपये फीस लगेगी, और जिनका इंट्रेंस नहीं होना है क्योंकि उनका यूजीसी नेट ऑलरेडी डन है तो उनको सिर्फ मात्र 1000 रुपये देने होंगे। अब सब्जेक्ट यहाँ पे देख लीजिए, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ है, कंप्यूटर साइंस है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयड फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर है, ज्योग्राफी है, होम साइंस है, लाइफ साइंस है, म्यूजिक है, ज्योग्राफी है, फिजिकल एजुकेशन है, लाइफ साइंस, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, सोशियोलॉजी, जूलॉजी, इकोनॉमिक्स। तो इन सभी के लिए आ चुके हैं। और यदि हम सीट के बारे में देखें तो इस बार पीएचडी के अलग अलग विषयों की 600 सीट है। 107 में प्रवेश परीक्षा के जरिए एडमिशन होंगे। एक प्रोफेसर को 8 और एसोसिएट प्रोफेसर को 6 सीटों का अधिकार होता है, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर को 4 सीटों की पात्रता होगी। पिछले साल यानी 2023 की पीएचडी प्रवेश परीक्षा में सभी 38 विषयों की कुल 669 सीटें थी और गाइड की संख्या 260 थी। बताते हैं कि तब 120 ने गाइड बनने में रुचि नहीं दिखाई थी तथा 100 के मार्गदर्शन में सीट खाली नहीं थी। तो क्लियर हो चुका है कि अब आपके लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आपका एंट्रेंस है, यदि यूजीसी नेट आपने क्लियर नहीं किया तो भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, और क्लियर है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो 3 कैटेगरी में होना है, और इसके बाद जिनका नहीं हुआ है वो भी इसमें कर सकते हैं। उनका आवेदन 19 नवंबर से, और जिनका यूजीसी नेट क्लियर हो चुका है उनको 25 नवंबर से आवेदन होंगे और उनका एंट्रेंस नहीं होगा। तो क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी पीएचडी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, उसको भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। और इसके बाद चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको बराबर बराबर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।